अस्सलाम वालेकुम, आई एम समन शाकिर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि HTML लिस्ट्स को कैसे क्रिएट करते हैं, कितने टाइप्स होते हैं लिस्ट्स के और कौन से टैग्स यूज करते हैं हम HTML के लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। और अगर हमें लिस्ट को कस्टमाइज करना पड़े तो क्या करें, हम कौन से एट्रीब्यूट्स यूज करें कि हम लिस्ट को कस्टमाइज कर सकें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ HTML लिस्ट हैं। सबसे पहले है अनऑर्डर्ड लिस्ट। एज द नेम शोज, जो लिस्ट जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता, यानी हम किसी सीक्वेंस में भी उस लिस्ट को शो कर सकते हैं। उसको हम बुलेट्स से शो कर सकते हैं, सिंपल प्लेन बुलेट से, जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल सर्कल से शो हुआ है। इस तरह आप डिफरेंट तरीकों से शो कर सकते हैं, एरोज से शो कर सकते हैं, स्क्वायर से शो कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, सेम बुलेट लिस्ट है जैसे कि पावर पॉइंट में भी होती है, वर्ड में भी होती है। अगर आपने इस लिस्ट को अपनी वेबसाइट में क्रिएट करना है, किसी भी वजह से वो क्रिएट हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी चीज की एडवांटेजेस बता रहे हैं अपनी वेबसाइट में, फॉर एग्जांपल हम ये बता रहे हैं कि हमारा ये फॉर एग्जांपल किसी स्कूल की वेबसाइट है, हम बता रहे हैं कि स्कूल में आने के ये 5 एडवांटेजेस हैं, तो वो हम अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट के थ्रू हम शो कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि उसमें नंबरिंग हो तो हम ऑर्डर्ड लिस्ट को यूज करेंगे। ये डिपेंड्स ऑन द यूजेज है कि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज करते हैं या ऑर्डर्ड लिस्ट को यूज करते हैं। ऑर्डर्ड एज द नेम शोज 1 2 3 भी हो सकता है, ABC भी हो सकता है, कोई भी, यानी जिस कोई भी डिफरेंट स्कीम ऑफ नंबर्स हैं जिस, और वो नंबर्स हम शो करते हैं अपने आइटम्स को शो करने के लिए, जैसे 1 2 3 4 है, इस तरीके से। थर्ड टाइप हमारे पास है डेफिनेशन लिस्ट। देखिए, जैसे नाम है इसका कि डेफिनेशन, आपने जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, ये भी एक डेफिनेशन है कि DL क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है कि जी ये एक डेफिनेशन लिस्ट है। अगर सेम यही चीज आपने अपनी वेबसाइट में बनानी है तो आप क्या करेंगे, तो आप डेफिनेशन लिस्ट को यूज करेंगे, जिसमें आप एक टर्म को डिफाइन कर सकें और उसके साथ उसकी डेफिनेशन भी लिख सकें। जैसे कि डिक्शनरी में होता है, एक वर्ड होता है और उसके साथ उसकी डेफिनेशन होती है। तो ये 3 हमारे पास टाइप ऑफ लिस्ट हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट। अब हम एक एक करके देखेंगे इनकी डिटेल्स को। सबसे पहले हमारे पास है HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं होता या कोई सीक्वेंस नहीं होता, आप किसी तरीके से भी उसको लिख सकते हैं। और इसको हम UL, जैसे आप देख रहे हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो ये UL के टैग से हम इसको शो करते हैं HTML में। और जैसे इसमें आइटम्स होते हैं, हर लिस्ट में आइटम्स होते हैं, जैसे डिफरेंट हो सकते हैं, पेन, पेपर, पेंसिल, 3 आइटम्स हो गए, तो हर आइटम को हम LI से मार्क करेंगे। अब हम इसका कोड देखते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया होगा। ये हमारा एक कोड है, जैसे कि हमें पता है, हम लेक्चर्स में देखते आ रहे हैं कि येलो हमने उसके लिए यूज किया जो हमारे HTML के पेज का स्ट्रक्चर है, राइट। जो ये मैं लास्ट आपको लेक्चर्स में समझा चुकी हूँ, इसलिए मैं उस पर जाऊंगी जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। UL हमने सबसे पहले यूज किया, UL जो कि जिसका एक एंडिंग टैग भी है। ये हमारे ब्राउजर को ये बताता है कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर दो, ठीक है, जिसका कोई सीक्वेंस ना हो, ठीक है। अच्छा जी, अब वो हम उसको बताएंगे कि आइटम क्या हो। हम उसको कहते हैं, पहले उसमें लिखो टोमेटो, फिर नेक्स्ट पे लिखो जिंजर, फिर नेक्स्ट पे लिखो रेडिश, ठीक है। यानी कि इस कोड से हमने उसको ये बताया है कि 3 हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट में 3 आइटम्स हैं, टोमेटो आ रहा है, जिंजर आ रहा है, रेडिश आ रहा है, ठीक है। ओके, एक बात इसमें नोट करने वाली बात यह है कि UL के साथ भी एंडिंग टैग है और LI के साथ भी एंडिंग टैग है, जो कि आपने भूलना नहीं है, राइट। अच्छा जी, इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा, आप देखें, हर इस LI से हमारे पास एक क्रिएट हो जाएगा। जैसे इस LI को हम करेंगे तो टोमेटो लिखा हुआ आएगा, जिंजर से हमारे पास ये जिंजर आ रहा है, रेडिश से ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है। और हमारे पास लिस्ट किस तरह क्रिएट होंगी, इसके साथ, क्योंकि हमने उसको बताया है कि ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसलिए बाय डिफॉल्ट ये जो फिल्ड सर्कल्स हैं, इनकी फॉर्म में हमारे पास बुलेट्स भी आ जाती हैं। जो हमारे पास आउटपुट आया तो वो ये आ गया, ठीक है, टोमेटो, जिंजर, रेडिश, इस तरीके से हमारा ये एक आउटपुट आ गया। तो ये हमारे पास है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये हमने अभी वो देखा है जो इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, ठीक है। लेकिन
बात यह है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पे स्क्वायर भी आ सकता है, यहाँ पे सर्कल भी आ सकता है, तो वो किस तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि इसके साथ हमें यूज करना पड़ेगा टाइप एट्रीब्यूट। तो टाइप एट्रीब्यूट क्या है, इस सेम यूएल के टैग में टाइप एट्रीब्यूट हम लिखेंगे। टाइप के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि स्क्वायर टाइप, डिस्क टाइप, सर्कल, डिफरेंट किस्म के हमारे पास टाइप्स हैं। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि अगर टाइप मैंने स्क्वायर लिखा तो मेरे पास जो यहाँ पे बुलेट्स आ रही हैं, जो ये वाली हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर हमें नजर आएगा, ठीक है। इस तरह डिस्क नजर आएगा, इस तरह सर्कल नजर आएगा, ठीक है। लेकिन एक बात है जो हमें देखनी है कि बाय डिफॉल्ट इसका डिस्क बिहेवियर होता है, यानी कि इसका जो बिहेवियर होता है, ये फिल्ड सर्कल्स या इसको हम डिस्क कह सकते हैं, जो ये अभी आपको नजर आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ मैंने कोई भी कुछ नहीं लिखा, मैंने उसे नहीं बताया कि इसमें टाइप क्या है, उसने खुद से लिखा है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर हमें इसकी टाइप शो करनी है, अगर मैं चाहती हूँ स्क्वायर, तो मैं इस यूएल में टाइप स्क्वायर लिखूंगी। ये बिल्कुल सेम कोड है जो आपने लास्ट स्लाइड में देखा, सिर्फ यहाँ पे चेंज मैंने किया है टाइप स्क्वायर, ठीक है। तो आउटपुट में देखती हूँ मेरे पास क्या आ रहा है। आप देखें सेम लिस्ट है, क्योंकि हमने उसे बताया कि एक एलआई में ये लिखो, अगले एलआई में ये लिखो, इसमें नेक्स्ट में ये लिस्ट आइटम लिखो, लेकिन टाइप क्या रखनी है, स्क्वायर। तो इस स्क्वायर की वजह से यहाँ पे हमें बुलेट्स स्क्वायर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो हम अपनी लिस्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने थीम, अपने वेबसाइट के थीम के अकॉर्डिंगली, जो भी हमारी थीम है, जिस तरह से वो हमें एडजस्ट लग रही है हमारे फॉन्ट के साथ, राइट। ओके जी, नेक्स्ट पे हमारे पास है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करते हैं हम OL टैग से। देखिए जैसे ऑर्डर्ड के लिए O है, लिस्ट के लिए L है, तो इससे आपने याद रखना है कि OL टैग है और ये इसके साथ भी आपने एंडिंग टैग यूज करना है। जैसे अनऑर्डर्ड में हर लिस्ट आइटम था, इसमें भी लिस्ट आइटम्स होते हैं और उसको आप LI से यूज करेंगे सिमिलरली जिस तरह से हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट में यूज किया था। लिस्ट आइटम्स विल बी मार्क्ड विद नंबर्स बाय डिफॉल्ट, 1 2 3 4 से मार्क्ड होते हैं। हम एक कोड देखते हैं जिससे हमें मजीद क्लियर होगा। ये कोड है, अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सेम कोड है जो कि लास्ट स्लाइड में हमने अभी देखा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, वहां यूएल था, यहाँ OL है। OL है विद एंडिंग टैग। हम ब्राउजर को बता रहे हैं कि जी आपने लिस्ट को ऑर्डर्ड फॉर्म में रखना है, ठीक है, लेकिन हमने उसे नहीं बताया कि 1 2 3 रखना है, क्या ABC रखना है, क्या रखना है। देखिए हम इस वक्त उसको कुछ भी नहीं बता रहे, ठीक है, यानी कि बाय डिफॉल्ट बिहेवियर उसका आ रहा है। और उसके बाद हमने लिस्ट आइटम शो करनी है, याद रखना है कि लिस्ट आइटम के साथ भी एंडिंग टैग है, राइट। देखिए ये 3 आइटम्स हैं, तो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 इसके साथ लिखा हुआ आ रहा है, राइट। अगर हम चाहते हैं कि हम इसको चेंज करें, जैसे ABC लिखें या हम रोमन में 1 2 3 लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम टाइप एट्रीब्यूट यूज करेंगे। और बाय डिफॉल्ट टाइप एट्रीब्यूट मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया कि वो नंबर है जो कि 1 2 3 बिहेवियर है, जो कि ये वाला है, ठीक है। आप इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं टाइप 1 के, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अगर आप रोमन में लाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं 1 2 3, लेकिन आप देखें ये अपर केस न्यूमरल है, ठीक है, जो कि रोमन में है, ठीक है। तो ये हम इसके लिए ये टाइप यूज करते हैं। नेक्स्ट पे आप देखें तो लोअर केस है, तो हमारे पास जो रिजल्ट में लिस्ट क्रिएट होगी उसमें 1 2 3 इस तरह से लिखा हुआ होगा। सिमिलरली लोअर केस अल्फाबेटिकल अगर आपने लिखना है ABC जिस तरह है, तो टाइप में हम उसको बताएंगे कि आपने A से यानी कि आपने ABC वाली लिस्ट क्रिएट करनी है, राइट। फिर नेक्स्ट पे लास्ट हमारे पास है अपर केस। अगर हम चाहते हैं हम उसको बताएं ABC हमारी लिस्ट है, तो हम क्या करेंगे, कोड से हम देख लेते हैं, हमें अंदाजा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे लास्ट बिल्कुल जो अभी हमने देखा था, ये यही सेम हम कोड इस वाली स्लाइड में भी देख रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहां हमने इसको बताया कि टाइप I रखो, यानी कि रोमन में शो हो लेकिन स्मॉल है। देखें तो लिस्ट हमें किस तरह से शो हो रही है, रोमन में 1 2 3, लेकिन रोमन में लिखा हुआ आ रहा है। जितने लिस्ट आइटम्स आप ऐड करते जाएंगे, यहाँ पे मैं लिस्ट आइटम ऐड करती जाऊंगी, तो मेरे पास उसी तरीके से यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ, द क्वेश्चन अराइजेस कि मैं चाहती हूँ कि मेरी यहाँ पे लिस्ट है और वो
शुरू ही 4 से हो, IV जिसको हम कहते हैं रोमन में, उससे स्टार्ट हो, तो मैं क्या करूंगी? उसके लिए मैं यूज करूंगी स्टार्ट एट्रीब्यूट को, ठीक है, स्टार्ट एट्रीब्यूट। इसको हम देखते हैं कि स्टार्ट एट्रीब्यूट हमने लिखना किस तरह से है। स्टार्ट और 4 हमने लिखना है, तो इसमें पता चलता है, हम ब्राउजर को ये बताते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखनी है, 1 to 3 से शुरू करना है, 1 to 3 वाली लिस्ट है, टाइप है, और स्टार्ट कहां से करना है? 4 से करना है। तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा? जो लिस्ट आएगी उसमें नंबरिंग होगी 4, आइटम का नाम लिखा होगा, फिर 5 आइटम का नाम लिखा होगा, 6 और फिर आइटम होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो जितने भी हमने टाइप्स पढ़े हैं, ये सब उनके लिए हम देख रहे हैं कि हर में स्टार्ट लिखेंगे, तो अगर टाइप जो भी है उसका अकॉर्डिंगली जो भी 4 पे आइटम आ रहा है उसको हम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी कि जिस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट किस्म की लिस्ट आप देख रहे हैं रोमन में, बिल्कुल सेम लिस्ट है जो भी हमने टाइप्स देखी थी, सिर्फ स्टार्ट चेंज है। जिस तरह अगर हम ABC को देखते हैं, यहाँ पे जो अल्फाबेट लिखा है हमारे पास अपर केस में, यहाँ मैं इसको कह रही हूँ कि 4 से स्टार्ट करो, तो ABCD 4 पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं अगर इससे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कहूँ 3, तो फिर ये कहां से स्टार्ट होगा? C से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर होगा CDE, ठीक है, जितने भी मेरे आइटम्स हैं उसके हिसाब से होगा ये। अच्छा, ये वही सेम कोड है जो लास्ट हमारे पास स्लाइड में था। अब इसमें हमने क्या किया? स्टार्ट को हम इलेबरेट कर रहे हैं, तो हम ये बता रहे हैं इसको कि ऑर्डर्ड लिस्ट लिखें विद एंडिंग टैग, लिस्ट आइटम विद एंडिंग टैग, तो 3 तो मेरे पास आइटम्स हो गए, ठीक हो गई बात। मैंने से कहा कि टाइप कौन सी चुनो? 1 2 3 4 5 वाली, लेकिन मैंने कहा स्टार्ट कहां से करना है? 7 से, तो 7 पे सबसे पहले टोमेटो 7 होना चाहिए, 8 जिंजर होना चाहिए, रेडिश 9 होना चाहिए, ठीक है। तो देखें हमारे पास जो टाइप है वो 1 2 3 4 वाली लिस्ट जो होती है, जो नंबरिंग होती है वो क्रिएट हो रही है, लेकिन शुरू कहां से हो रहा है? 7 से। तो डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, ऑन योर सिनेरियो, कि अगर हमें ऐसा सिनेरियो दिया गया है कि हमें फॉर एग्जांपल 5 से स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ क्या करूंगी? 5 कर दूंगी। या अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये कहा जाता है कि ABC वाले से मैंने वाली लिस्ट लेनी है और मुझे C से स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल में A लिखूंगी और स्टार्ट में मैं क्या करूंगी? C लिख दूंगी, ठीक है। तो उससे मेरे पास क्या होगा? CDE वाली मेरे पास लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब मेरे पास लास्ट में है HTML डेफिनेशन लिस्ट। HTML डेफिनेशन लिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि एक टर्म है UL, जैसे मैं कह रही हूँ, लेकिन ये इसकी डेफिनेशन क्या है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। OL है, इसकी डेफिनेशन क्या है? ऑर्डर्ड लिस्ट। देखिए ये बड़ा सेम, बड़ा कॉमन सी चीज है जो कि आप डिक्शनरीज में देखते हैं, जो यूज होता है, ठीक है। अक्सर हम डिक्शनरी में वर्ड देखते हैं ना, उसमें ये यूज होता है। तो सबसे पहली बात ये है कि इस लिस्ट के लिए हम टैग कौन सा यूज करते हैं? DL, डेफिनेशन लिस्ट, DL, ठीक है, डिफाइंस द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट। एंड सिमिलरली ये क्या करे? एंड ऑफ द लिस्ट, राइट। ये हमें क्या बताता है? एक टर्म, DT क्या है? एक टर्म है, डेफिनेशन टर्म, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? UL, ठीक है। और DD क्या है? उस टर्म को डिस्क्राइब करो, कहते हैं डिस्क्राइब्स टर्म, या आप डेफिनेशन भी इसको हम कह सकते हैं कि जी इस टर्म की डेफिनेशन है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसकी डेफिनेशन है या इसकी डिस्क्रिप्शन है जो कि DD से आ रही है। मैं कोड से आपको एलिब्रेट करती हूँ कि हम किस तरीके से इसको लिखेंगे। ये हमारे पास एक कोड लिखा हुआ है जो येलो में हमें स्ट्रक्चर बता रहे हैं पेज का, कि HTML से स्टार्ट करना है, इसका एंडिंग भी करना है। फिर हमारे पास हेड का टैग होता है जो कि हमें बताता है कि जी ये टाइटल लिखना है, और यहाँ पे पेज का जो है नाम क्या आएगा। फिर हमारे पास बॉडी होती है जो हमें बताता है कि जी ब्राउजर में आपको नजर क्या आएगा। बॉडी के बाद जो चीजें होती हैं वो ब्राउजर में आपको नजर आ रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड हो रहा है टैग, ये मैंने थोड़ा सा आपको रिव्यू भी दे दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट कैसे करनी है। आपको पता है कि जो नई चीज है वो हमने ब्लू से हाईलाइट की होती है, तो DL में इस वक्त ब्लू में है और इसके साथ एंडिंग टैग भी है, ठीक है। फिर DT क्या है? एक टर्म को शो कर रहा है जो कि है पोटैटो, ठीक है। देखें यहाँ पे क्या है? पोटैटो DT की वजह से हो रहा है, जो कि टर्म है जिसे हमने क्या करना है? डिफाइन करना है। और इस टर्म को डिफाइन
हम क्या करें, हम उसको बता रहे हैं कि जी पोटैटो एक वेजिटेबल है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये जी आप देख लें कि यहाँ पे डेफिनेशन उसकी लिखी हुई आ रही है कि पोटैटो एक वेजिटेबल है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा एप्पल हम बता रहे हैं और उसकी डेफिनेशन हमने दी है कि जी ये एक फ्रूट है, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि हमने किस तरह से लिस्ट को क्रिएट करना है। असाइनमेंट देने से पहले मैं आपको ये एक वेबसाइट है dictionary.com। इसमें अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप इसको देखें तो ये क्या है, ये टाइप सर्कल है, ठीक है। जो भी हमने पढ़ा कि अनऑर्डर्ड लिस्ट से क्रिएट की गई है ये लिस्ट और इसकी टाइप क्या है, सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनाने वाला डेवलपर था उसको ये लगा कि यहाँ पे सिचुएशन इस तरह से मतलब थीम के साथ मैच करिए, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ भी सर्कल्स आ रहे हैं, तो उसने सोचा होगा कि अगर मैं यहाँ पे भी सर्कल दूंगा तो ये मैच करेगा थीम को, तो उसने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ली जिसकी टाइप उसने सर्कल ले ली, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक इस पे क्लिक करती हूँ, ठीक है जी। ये जब मैंने क्लिक किया तो ये मुझे बता रहा है कि जी क्या इसके वो है इसका मतलब क्या है। तो जी उस कहते हैं कि जी ए क्या है, फर्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट वोवल, ये हमें सबको पता है, लेकिन बताने का मकसद क्या है, देखें 5 डेफिनेशंस इसने दी हुई हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट है, ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है, 1 2 3 4 5। और अभी हमने देखा है कि ये किस तरह से आती है, बाय डिफॉल्ट ही आ जाती है हमारे पास, बाय डिफॉल्ट बिहेवियर ये होता है अगर ऑर्डर्ड लिस्ट का लें। तो इस वेबसाइट के थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे ये यूज हुआ है इस dictionary.com में। तो डिफरेंट किस्म की जगहों पे यूज हो सकता है, जैसे किसी स्कूल की वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, क्या एडवांटेजेस हैं यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, तो वहां पे लिखा हो सकता है कि जी इसकी एक्रेडिटेशन हुई है, इस तरह की डिफरेंट किस्म की चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे हॉस्टल्स हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये चीज आप यूजर को बता सकते हैं कि जी यहाँ पे 7 एडवांटेज है अगर आप यहाँ पे एडमिशन लें। इस तरह की डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। अगर आप डॉक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल की वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें डॉक्टर्स का नाम लिखते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जी 15 जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो किसी एक वार्ड में 15 डॉक्टर्स हैं और उनके नेम इस तरह से शो कर सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सिनेरियो कि आपने क्या देना है। अच्छा जी, ये हमारी असाइनमेंट है, मैं आपको समझा देती हूँ कि आपने इसमें करना क्या है। राइट अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ आइटम्स इंक्लूडिंग, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, ठीक है। उसमें ये आइटम्स होने चाहिए आपके पास, पेन होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, पेपर, बॉटल, ठीक है, 4 आइटम्स है आपके पास, बाय यूजिंग द डिस्क टाइप। और सेकंड में आपने क्या करना है, सर्कल टाइप। इसी तरीके से आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है और ये एक आपके पास है, आपने ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है। किस तरह से, ये आप आउटपुट आना चाहिए। इन तीनों के लिए आपने HTML कोड लिखना है, राइट। थैंक यू।